आज की कहानी। अमर एक सिपाही के रूप में कश्मीर में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी बहन के पास गांव गया। उसी गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी बहन के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से ही मेरी शादी करवा दो, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नज़र नहीं आती। वो इतनी पसंद आई है कि वह चाहे किसी भी जाति की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन बोली, वो एक गरीब परिवार से है। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहन बोली, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई। यह लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल में नहीं भेजा। वह अपनी बहन से बोला, मेरी बहन, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, इसे सारे कायदे कानून मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। उसने रीता के माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। उसने उसके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है, आप हम दोनों की कल ही शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु न जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के बाद अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य ही पूरी कर दूँ। लड़की वाले मान गए। उन्होंने दूसरे ही दिन उनकी शादी कर दी। शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते, वाह क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। अपने मन में कहीं न कहीं सोच रहा था कि पहले उसे समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूँ नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में अंतर होता है। वह उसके परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह पढ़ी लिखी नहीं है। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन ज़रूर कहा था कि बेटा, बहू देखने में तो सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में तीन तीन अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब हम क्या कह सकते हैं। अमर को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वह उसे जाते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। अमर को गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन उसके घर पर तार आया। डाकिया तार देकर गया। जब उसने तार शब्द सुना तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, और रो रो कर उसने अपने सास ससुर को कहा कि शहर से तार आई है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको रोता देखकर उसके ससुर भी रोने लगे। उसने अपने देवर को बुलाया। उसके देवर को पता चल चुका था कि शहर से तार आई है। जब उसने अपनी भाभी को रोते देखा, बोला, भाभी, मैं बाज़ार जाकर सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि शहर से फ़ोन आ चुका था कि गाड़ी 10 बजे के करीब घर पहुँचेगी। उसको रोता देखकर आसपास की औरतें भी इकट्ठा होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन सभी को मालूम नहीं था कि तार खुशी के अवसर पर भी भेजी जाती है। उन्हें तो यही मालूम था कि तार तो मरने पर ही भेजी जाती है। फ़ोन पर भी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। उसका देवर जाकर कफन ले आया था। उसके माँ बाप ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। रीता ने सफ़ेद साड़ी पहन ली थी। उसने फ़ोन पर सुना था कि गाड़ी 10 बजे घर पहुंच जाएगी। उसके घर में लोगों को बैठने तक की जगह नहीं बची थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। 10 बजे के करीब एक पुलिस की जीप उनके घर के पास खड़ी थी। उसमें से अमर नीचे उतरा। उसने हैट पहन रखी थी।
उसने जैसे ही घर से रोने की आवाज़ सुनी वह सोचने लगा कि कहीं मेरी पत्नी को तो कुछ नहीं हो गया, मेरी बूढ़ी माँ या पिता को तो कुछ नहीं हो गया जो लोग ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह दौड़कर अंदर गया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, प्रणाम माँ। उसकी माँ अपने बेटे को देखकर चौंकी और उसे देखकर खुश हुई। वह बोली, हे भगवान, क्या अनर्थ कर डाला, बहू ने हमें क्या खबर दी। अमर बोला कि मैंने अपने आने की खबर आपको तार के माध्यम से दी थी। वह बोला, और फ़ोन पर यह भी कहा था कि 10 बजे तक हम आ जाएंगे। अमर की बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास जाकर बोली, अरे तुमने यह क्या अनर्थ कर डाला, मेरा बेटा तो जिंदा है। वह बोली कि आज सुबह ही डाकिया तार देकर गया था, मुझे क्या पता था कि तार में अच्छी खबर भी होती है, मुझे तो पता था कि तार में बुरी खबर होती है। अमर को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने लिए सुंदर बहू का चुनाव तो कर लिया, मगर आज सबके सामने मैं यह प्रण लेता हूँ कि अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं पीछे नहीं हटूँगा। फिर उसने रीता को अच्छी शिक्षा दिलवाई और उसे सुंदर के साथ साथ शिक्षित भी बनाया।